वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो कंसेप्ट ओपैम्प के एक्सप्लेन करूंगी। पहला है फीडबैक इन ओपैम्प, फीडबैक क्या कहलाता है ओपैम्प में, और वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इन ओपैम्प, यानी वर्चुअल ग्राउंड ओपैम्प में क्या कहलाता है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ओपैम्प में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज फीडबैक इन ओपैम्प। ओपैम्प में ये फीडबैक क्या कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट है, ओपैम्प भी हो सकता है या कोई और सर्किट भी हो सकता है। उसमें हमारे पास मिनिमम दो पैरामीटर्स तो होंगे। पहला है इनपुट, जहां से हम इनपुट अप्लाई करते हैं, और दूसरा है आउट, जहां से हमें आउटपुट मिलता है सर्किट का। ठीक है, अब अगर हम आउटपुट का कुछ पोर्शन इनपुट में अप्लाई कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं फीडबैक। अगर हम आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में दे देते हैं तो उसको हम कहते हैं फीडबैक। ठीक है, और ये जो पाथ होता है उसको हम कहते हैं फीडबैक पाथ। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखी है, अ कंडीशन इन विच सम पार्ट ऑफ द आउटपुट इज गिवन टू द इनपुट इज कॉल्ड फीडबैक। जब भी हम आउटपुट का कुछ पोर्शन इनपुट में अप्लाई कर देते हैं या दे देते हैं तो उसको हम कहते हैं फीडबैक। अब ओपैम्प के केस में हमारे पास दो टाइप के फीडबैक होते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो अब अपन समझते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले अपन पॉजिटिव फीडबैक देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक ओपैम्प है। जब भी हम आउटपुट का कुछ पोर्शन ओपैम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में देते हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल में अप्लाई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। यहाँ पे आउटपुट का कुछ पोर्शन मैंने ओपैम्प के पॉजिटिव टर्मिनल में अप्लाई किया है, तो ये फीडबैक क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फीडबैक। और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लगा है इसको हम RF से डिनोट करते हैं, ये कहलाता है हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ए कंडीशन इन विच सम पार्ट ऑफ द आउटपुट इज गिवन टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ओपैम्प या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ओपैम्प इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। आउटपुट का कुछ पोर्शन अगर आप ओपैम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में आप दे रहे हो तो वो कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक देख लेते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक क्या कहलाता है, जब आउटपुट का कुछ पोर्शन हम ओपैम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल में अप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लगा है फीडबैक पाथ में, वो अभी मैंने आपको बताया था फीडबैक रेजिस्टेंस कहलाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए दी हुई है, ए कंडीशन इन विच सम पार्ट ऑफ द आउटपुट इज गिवन टू द नेगेटिव इनपुट टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ एन ओपैम्प इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। जब हम आउटपुट का कुछ पार्ट नेगेटिव टर्मिनल में ओपैम्प के देते हैं तो वो कहलाता है नेगेटिव फीडबैक, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल में ओपैम्प के देते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो ये कहलाता है फीडबैक इन ओपैम्प। अब अपन देखते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इन ओपैम्प। ओपैम्प में ये वर्चुअल ग्राउंड क्या कहलाता है। तो वर्चुअल, यहाँ पे आप वर्चुअल से समझ रहे हो कि जो चीज एक्चुअल ना हो उसको हम कहते हैं वर्चुअल। ठीक है, मतलब हमारा जो टर्मिनल है वो एक्चुअली हमने ग्राउंड नहीं किया है, लेकिन वो बिहेव करेगा एक ग्राउंड टर्मिनल की तरह, तो उसको हम कहेंगे वर्चुअल ग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ओपैम्प है। इस ओपैम्प में हमारे पास दो टर्मिनल हैं, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल है, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो सबसे पहले मैंने अपने जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है यानी पॉजिटिव टर्मिनल है उसको यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। तो ये टर्मिनल तो हमारा ग्राउंड है, लेकिन ये वाला जो टर्मिनल है हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल, वहां से हम एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसमें Vin। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो रजिस्टर हैं, एक R1 रजिस्टर है और एक RF रजिस्टर है। RF रजिस्टर हमारा फीडबैक रजिस्टर कहलाता है और R1 हमारा इनपुट रजिस्टर है। अब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा जो ओपैम्प है वो आइडल ओपैम्प। तो आइडल ओपैम्प में हमारी ओपैम्प की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उनका हम यूज करेंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है आइडल ओपैम्प का वो बहुत हाई होता है, इनफाइनाइट होता है, और ओपैम्प का जो गेन होता है वो भी हमारा बहुत हाई होता है। आइडल केस में वो होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो Ri की वैल्यू
और ए की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट होगी आइडल केस में। अब अगर ये ओप एम्प हमारा आइडल है और हमारे इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो उस केस में यहाँ से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है, जीरो करंट ड्रॉ होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई है, जिसके कारण पे हमारा वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस टर्मिनल से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अपीयर नहीं होगा। तो ये हमारा जो टर्मिनल है वो एक वर्चुअल ग्राउंड टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। मतलब एक्चुअली ये ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज दिया है, लेकिन ये बिहेव करेगा वर्चुअल ग्राउंड। इसको हम न्यूमेरिकली भी समझ सकते हैं। हमें मालूम है कि जो गेन होता है एम्पलीफायर का वो होता है V आउटपुट अपॉन VD, ठीक है। अब V आउटपुट अपॉन, यहाँ पे हमने VD क्या है, ये हमारा डिफरेंशियल वोल्टेज है, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज V1 माइनस V2। V1 हमारे इस टर्मिनल का वोल्टेज है, मान लीजिए Vin हमारे V1 के बराबर है, तो V1 माइनस V2 हमारा ये वाला अगर वोल्टेज को हम V2 ले ले तो ये तो ग्राउंड है, यानी ये जीरो है, तो V आउटपुट अपॉन V1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें अगर V1 की वैल्यू निकालनी है कि कितना हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं अपने इन्वर्टिंग टर्मिनल से, तो आप कैसे निकालोगे? V1 इक्वल टू V आउटपुट अपॉन A। हमें मालूम है कि ये हमारा एक आइडल ओप एम्प है। आइडल ओप एम्प का गेन कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। तो अगर किसी का डिनोमिनेटर इनफाइनाइट है तो पूरी वैल्यू क्या होगी? जीरो हो जाएगी, यानी V1 हमारा जीरो हो जाएगा। V2 हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ऑलरेडी हमारा जीरो था, तो V1 माइनस V2 यानी हमारा VD जो है वो जीरो हो जाएगा इस टाइम, यानी दोनों वोल्टेज जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि हमारा एक टर्मिनल तो ग्राउंडेड था, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो भी वर्चुअली ग्राउंड की तरह बिहेव करेगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।